अगर ईरान गिरा तो सिर्फ एक सरकार नहीं गिरेगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। 10 दिन पहले एक चिंगारी भड़की थी और आज वही चिंगारी आग बन चुकी है। 28 दिसंबर को ईरान के तेहरान बाजार में जो हुआ वो सिर्फ एक हड़ताल नहीं थी, वो था एक सिस्टम के खिलाफ लोगों का गुस्सा। तेहरान बाजार को ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ कहा जाता है और जब रीढ़ ही टूट जाए तो पूरा शरीर गिर जाता है। आज ईरान में हालात ये हैं कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर 14 लाख रियाल। रोटी खरीदने के लिए लोगों को नोटों से भरा थैला उठाना पड़ रहा है। सोचिए, जब जिंदगी इतनी महंगी हो जाए कि जिंदा रहना ही बोझ बन जाए तो इंसान सवाल पूछता है। लोगों ने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने उस आवाज को लाठियों और गोलियों से दबाने की कोशिश की। यही वो पल था जब महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ विद्रोह में बदल गया। सड़कों पर नारे गूंजने लगे, इस्लामिक स्टेट मुर्दाबाद, तानाशाही खत्म करो। 31 दिसंबर को सरकार ने 31 में से 21 राज्यों में सब कुछ बंद कर दिया। बहाना बनाया गया, भयंकर ठंड, लेकिन ये चाल उलटी पड़ गई। छुट्टी मिली और लोग सड़कों पर उतर आए। पूरा देश जल उठा। आग इतनी फैली कि पहुंच गई कौम शहर, ईरान की धार्मिक राजधानी। पिछले 30 सालों में कौम में कभी ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ था और अब इतिहास बदल रहा था। डर के मारे सरकार ने पूरे देश का इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरकारी अफसरों को दे दी गई व्हाइट सिम कार्ड्स। जनता को सच्चाई पता चली और गुस्सा दोगुना हो गया। एक सवाल हर गली में गूंजने लगा, अगर सब बराबर हैं तो इंटरनेट सिर्फ सत्ता के लिए क्यों? अब एंट्री होती है इंटरनेशनल प्लेयर्स की। तेहरान बाजार से जुड़ी एक बड़ी आवाज आई, अगर ईरान में और मौतें हुई तो हम हस्तक्षेप करेंगे पब्लिक सेफ्टी के लिए। ईरान जानता है अमेरिका और इजराइल कभी यूं ही नहीं आते, इसीलिए ईरान ने अपना डिफेंस डॉक्ट्रिन बदल दिया। पहले हम पर हमला होगा तो जवाब देंगे, अब अगर हमला होने का शक भी हुआ तो पहले वार करेंगे। और अब सवाल यही है, क्या अमेरिका और इजराइल ईरान आएंगे? संभावना इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका को किसी देश में घुसने के लिए सबसे मजबूत बहाना चाहिए, जनहित। और ये बहाना इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद पहली बार ईरान में बनता दिख रहा है। उनके आने के 3 बड़े कारण होंगे। पहला, ईरान के न्यूक्लियर कोड्स को सुरक्षित करना ताकि वो हमास या हिजबुल्लाह के हाथ न लगें। दूसरा, मिडिल ईस्ट में इजराइल के चारों तरफ बनी रिंग ऑफ फायर को तोड़ना। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर कोई एक संगठन नहीं है, ये कोई एक देश भी नहीं है। ये एक रणनीति है जो ईरान ने पिछले कई सालों में इजराइल को घेरने के लिए बनाई है। मतलब, इजराइल पर सीधा हमला करने के बजाय उसके चारों तरफ हथियारबंद गुटों की एक आग की घेराबंदी। इसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। ये रिंग बनी कैसे? ईरान जानता है कि अगर वो इजराइल पर सीधा हमला करेगा तो अमेरिका तुरंत मैदान में आ जाएगा। इसलिए ईरान ने प्रॉक्सी वॉर का रास्ता चुना, यानी खुद सामने नहीं आना लेकिन अपने दुश्मन को हर तरफ से जलाना। और तीसरा, हॉर्मुज झलड़ मरु मध्य पर कब्जा, जहां से दुनिया का 20% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। और अंत में, ईरान की ये आग पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जो समाज ये सोचता है कि सिर्फ धर्म और विचारधारा से शासन चल सकता है, उसे याद रखना चाहिए, जिस दिन आर्थिक हकीकत दरवाजा खटखटाती है उस दिन सारी विचारधाराएं पीछे छूट जाती हैं। यह वीडियो केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई सभी बातें ओपन सोर्स जानकारी, मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषण पर आधारित हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी देश, धर्म, समुदाय या विचारधारा के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। हम किसी भी प्रकार की हिंसा या युद्ध का समर्थन नहीं करते। दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपनी राय स्वयं तथ्यों के आधार पर बनाएं। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।